नोएडा के सेक्टर 137 में पारस टियारा सोसाइटी में बीते हफ्ते एक महिला की मृत्यु लिफ्ट में फंसने की वजह से हो गई। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना ये पहली बार हुई है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और सेम उसी दिन अजनारा होम्स में भी इस तरह की घटना हुई थी जिसमें एक बच्चा लिफ्ट में फंसा था। और नोएडा के लोग जो है लगभग एक दशक से लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं। और क्या है इस लिफ्ट एक्ट में और किस तरीके से ये नोएडा के लोगों को बचाएगा, हम जानते हैं यहाँ के लोगों से जो पिछले एक दशक से लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं। सर, एक तो कब से आप लिफ्ट एक्ट की मांग कर रहे हैं, तो उस बारे में बताइए, और क्या है लिफ्ट एक्ट में जो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं या क्या कैसे वो आप लोगों की रक्षा करेगा? देखिए, अभी लिफ्ट की घटना हो रही है लेकिन किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। अगर लिफ्ट फंस रही है या लिफ्ट में कोई अटक रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? लिफ्ट मेंटेनेंस एजेंसी है, बिल्डर है, एओए है, कौन है? तो लिफ्ट एक्ट हमारे यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी सारी हाई राइज सोसाइटीज़ हैं और हाई राइज सोसाइटीज़ का लिफ्ट ही लाइफलाइन है। बहुत बड़ा चिंता की वजह है, बच्चे भी डरने लगे हैं कि जैसे हम लिफ्ट में हम जाएं या नहीं जाएं। अब बताइए, जैसे ऐसे केस में अगर जैसे लिफ्ट के लिए रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? इस तरीके की और दिक्कतें आप लोगों को झेलना पड़ता है, जैसे अभी घटनाएं इतनी सामने आ रही हैं, वो उस बारे में कुछ बताएं कि क्या आप लोग झेलती हैं? देखो, लिफ्ट का ये है कि झेलने का तो ये है कि मेंटेनेंस जो है प्रॉपर्ली हो जाए। हर 3 महीने में प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए नोएडा हो या गुड़गांव हो, कोई भी मतलब हो, अब यहाँ पे हर जगह हाई राइज बिल्डिंग्स ही, अब तो वो छोटे घर तो रहे ही नहीं, तो हर टावर में लिफ्ट है ही मैंडेटरी। और दूसरी बात ये है कि लिफ्ट में ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लगाम हो कि अगर किसी टावर में 170 फ्लैट्स है वहाँ पर भी 2 लिफ्ट्स होंगी आपकी, अगर किसी टावर में आपके 70 फ्लैट्स है तो वहाँ भी 2 लिफ्ट्स है। और सर्विस लिफ्ट तो है ही नहीं, जो बहुत ही मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी चीज़ें जानी होती, कोई शिफ्टिंग करता है, कुछ भी होता है, तो वो नॉर्मल लिफ्ट से ही जाती है, जिससे वेयर एंड टियर काफ़ी रहता है और जिससे मतलब कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो ये भी लिफ्ट एक्ट में हो, मतलब ओबियसली है ही उसमें लिफ्ट एक्ट में कि एक सर्विस लिफ्ट बहुत ही मैंडेटरी है और सर्विस हर 3 महीने में हो, वो भी प्रॉपरली नहीं हो। तो ये भी नहीं हमें पता कि क्वालिटी उसमें मैनेज होती है कि नहीं होती है। अब अगर रिपेयरिंग भी होता है, असेंबल सारे पार्ट्स होते हैं, वी डोंट नो कि किस क्वालिटी का ये पार्ट लगा रहे हैं, चाइना का लगा रहे हैं, ओरिजिनल लगा रहे हैं, तो जो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है। तो जब तक लिफ्ट एक्ट नहीं आएगा तब तक तो प्रॉब्लम्स है ही। और मुआवजा नहीं मिल रहा, जैसे अभी पारस टियारा में आपने देखा लेडी की डेथ हो गई, तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? इनका सर, आप अजनारा होम्स में रहने वाले भी, और सेम उसी दिन जिस दिन पारस टियारा में घटना हुई थी उसी दिन आपके सोसाइटी में भी हुई थी। एक तो आप मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो लिफ्ट एक्ट में 2018 में जो उसमें मोटा मोटी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें और उसमें ऐड होनी चाहिए और कहाँ दिक्कत हो रही है, मतलब लिफ्ट में क्या क्या खराबियाँ आम देखी जाती हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लिफ्ट का रोप है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहती, कहीं पे उसका जिक्र नहीं होता। तो वो ख़राब हो रही है या नहीं हो रही है या चल रही है, कुछ पता नहीं चलता हमें। दूसरा ये है कि जब इमरजेंसी में लिफ्ट रुकती है, लाइट जाती है, तो उसमें एक बैटरी बैकअप होता है ऑटो रेस्क्यू डिवाइस के लिए। अब कॉस्ट कटिंग के लिए क्या होता है कि एक बार बैटरी लगी लेकिन उसके बाद फिर उस बैटरी का रिप्लेसमेंट नहीं होता टाइम पे, या उस बैटरी का बैकअप का इतना कैपेसिटी नहीं होता कि 2 या 3 बार लाइट लगातार चली गई तो वो फिर लिफ्ट को संभाल सके। ये छोटी छोटी है, बाकी टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कॉस्ट कटिंग यहाँ पे होती है कि बाहर से तो लिफ्ट चमकता दिखता है, लेकिन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले वो कॉल पे बुला लेते हैं टेक्नीशियन को, बैटरी नहीं रिप्लेस करते, गिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिफ्ट को जकड़ के रखने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में, वो घिस जाती हैं, रोप रिप्लेस नहीं होते टाइम पे, या उनका स्ट्रेंथ उतना नहीं होता जितना लिफ्ट के लिए चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्लस एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट किसी वजह से फंसी तो कितने मिनट, घंटे या दिन के अंदर कोई आएगा रेस्क्यू करने। इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस देने से भी मना कर दिया। तो इस तरह की घटनाओं और भयावहता के बीच हम जी रहे हैं और लिफ्ट तो यूज़ करना मजबूरी है, इसलिए कि 27 फ्लोर से कोई बुजुर्ग या बच्चा तो आएगा नहीं, हमेशा साथ में भी नहीं आ सकते, बच्चे को अकेले भी आना पड़ता है। अब वो कल्पना करके देखिए, अगर कोई बच्चा लिफ्ट में फंसा है वो बता भी नहीं पाएगा किसी को कि हम फंसे हैं। तो एक बात और आपके लिए जाना जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर में नोएडा के सटे जितने भी शहर हैं, जितने भी राज्य हैं, उनमें अधिकतर में
इस तरीके के लिफ्ट एक्ट जो हैं वो लागू कर दिए गए हैं। जैसे हम गुड़गांव की बात करें यानी हरियाणा में जो इस तरीके का एक्ट है, दिल्ली में इस तरीके का एक्ट लागू है, लेकिन नोएडा में बस ये जो है यानी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का कोई भी नियम जो है लागू नहीं है। इस वजह से जब भी कोई इस तरीके की घटना होती है तो कोई जवाबदेही किसी की नहीं होती, जिस वजह से घटना कभी कभार बहुत बड़ी होती है और कोई लेना देना किसी का नहीं होता, सब पल्ला से झाड़ लेते हैं। इसके अलावा जैसे दिनकर जी ने आपने कहा कि आपने सुना किस तरीके से जो रोप होता है उसका कितना वेट है या किस तरीके से उसमें स्ट्रेंथ है, इसकी भी कोई जानकारी सूचना सार्वजनिक नहीं होती है। एएमसी कहते हैं जिसको, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, लिफ्ट का होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। ये इस सब की वजह से जब भी इस तरह की घटना कोई होती है तो कोई जवाबदेही किसी की नहीं मानी जाती, न एओए की यानी कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की या ना किसी अथॉरिटी की। इस तरीके की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव।